सबूत है कि लाइफ सिर्फ पृथ्वी पर नहीं, कहीं और भी है। मैंने इंसानों को ऐसे हथियार बनाते हुए देखा है जिनकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। मैंने एलियंस को आसमान से गिरते हुए देखा है, लेकिन मैंने ऐसा कुछ कभी नहीं देखा। क्या ऋतिक रोशन की क्रिश 4 एक साल के लिए हो चुकी है पोस्टपोन? आखिर बाहुबली को कैसे टक्कर देने की तैयारी कर ली है क्रिश 4 ने? क्या होने वाली है क्रिश 4 की खास बातें? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राफ स्टूडियोज में सोनिका जाल। खबरें हैं दोस्तों कि ऋतिक रोशन और राकेश रोशन मिलकर इसी महीने क्रिश 4 का अनाउंसमेंट कर सकते हैं कि वो कब से शूट करेंगे। एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट दे सकते हैं, लेकिन ये भी खबरें हैं कि कम से कम 1 साल लग जाएगा, यानी कि अगले साल तक ही ये फिल्म रिलीज हो पाएगी। फिल्म में ऋतिक रोशन 3 किरदारों में दिखाई दे सकते हैं। इन 3 किरदारों के लिए 3 अलग अलग लुक डिज़ाइन किए जाएंगे, जो कि प्लानिंग है कि बाहुबली की देवसेना को टक्कर देने की। जिस तरह बाहुबली के किरदार 2 अलग अलग जनरेशन में बेहद शानदार तरीके से ढलते दिखे, उसी तरह ऋतिक के तीनों लोग 3 अलग जनरेशन में होने चाहिए और बिल्कुल असली लगने चाहिए। इसके लिए फिल्म के प्री प्रोडक्शन में काफ़ी समय लगने वाला है, इसीलिए 1 साल के लिए पोस्टपोन हो चुकी है। यही कारण है कि ऋतिक रोशन ने अपने जन्मदिन पर दीपिका पादुकोण और सिद्धार्थ आनंद के साथ फाइटर की अनाउंसमेंट कर दी, क्योंकि अभी क्रिश 4 के लिए टाइम है। वहीं शाहरुख खान की रेड चिलीज एंटरटेनमेंट ने क्रिश 4 के VFX का बेड़ा उठाया है, यानी कि पूरी जिम्मेदारी शाहरुख की रेड चिलीज की होगी। इसके अलावा एक हॉलीवुड कंपनी है, वो भी इसके VFX पर काम करेगी। अगर कहानी की बात करें तो इस बार फिल्म में क्रिश टाइम ट्रैवल कर अपने पिता रोहित से मिलकर जादू को वापस लाने की तैयारी शुरू कर चुका है। इसीलिए फिल्म में 3 जनरेशन के 3 लुक तैयार किए जा रहे हैं। अभी तक फिल्म की हीरोइन को लेकर भी चर्चा है कि दीपिका पादुकोण इस फिल्म में हो सकती हैं। इनके अलावा 2 और हीरोइंस की चर्चा है, जिनमें कियारा आडवाणी, उर्वशी रौतेला का नाम सामने आ रहा है। अब देखना ये होगा कौन सी एक्ट्रेस इसमें कास्ट होगी। और इसके अलावा अगर टाइम ट्रैवल होता है तो केवल रोहित वापस आता है या प्रीति जिंटा को भी वापस लाया जाएगा? वैसे भी प्रीति काफ़ी समय से दर्शकों ने प्रीति को पर्दे पर नहीं देखा। अगर प्रीति की वापसी होती है तो ये भी एक अमेजिंग बात होगी। और इसके अलावा आपको बता दें दोस्तों कि क्रिश 4 का पहला आइडिया राकेश रोशन को इस गणपति प्रतिमा को देखकर आया था। यहाँ क्रिश को ही गणपति का आकार दिया गया था और बस तुरंत क्रिश 4 पर काम शुरू हो गया था। माना जा रहा है कि क्रिश इस बार सुपर विलेन की फौज से लड़ने वाला है। यही कारण है कि इस बड़े स्तर के VFX के लिए राकेश रोशन ने रेड चिलीज को चुना है। ये तो लगभग तय है कि प्रियंका चोपड़ा अब इस फिल्म का हिस्सा नहीं होंगी। ऐसे में उनकी जगह कौन लेगा, इसके लिए भी ये दर्शक बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, क्योंकि बहुत बड़ी फ्रेंचाइजी ये है। फिल्म में जादू का जादू तो दिखेगा, लेकिन ये कितना अलग होगा? ऋतिक रोशन रोहित को वापस लाकर जादू के साथ अपनी तिकड़ी से दर्शकों का दिल कैसे जीतेंगे, ये देखने वाली बात होगी। इसके अलावा पहले खबर थी कि ऋतिक रोशन इसमें 3 किरदारों में नजर आएंगे और जिसमें से एक विलन होगा, लेकिन फिलहाल इस बात की कोई पुष्टि नहीं हुई है। अब ये तो तय है कि ऋतिक का ट्रिपल रोल होगा, लेकिन सब पॉजिटिव होंगे या कुछ नेगेटिव होंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। तो दोस्तों, क्रिश 4 से जुड़ी कोई भी डिटेल सामने आती है तो हम आपको बताएंगे, क्योंकि आप भी क्रिश 4 के दीवाने हैं और अगले साल मान लीजिएगा कि ये फिल्म कंफर्म है कि आएगी ही। आपको कितना वेट हो रहा है क्रिश 4 का, जादू की एंट्री का कितना इंतजार है, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह के दूसरे बॉलीवुड अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल बॉलीग्राफ स्टूडियोज़ को।